हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन द कोडिंग प्लेग्राउंड। सो अभी तक हम सारे ये मेथड्स एंड डाटा हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। ओके, सो उप्स बेसिकली बेसिकली हमारी जो डाट है वो भी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। ओके, जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड ओके, तो ये सारी चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक है हमारा। ओके, तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली ये अभी हम ऐसे थ्योरेटिकली थोड़ा समझते हैं। तो ऑब्जेक्ट लाइक ए माइक, जैसे कि मैं अभी माइक यूज़ कर रही हूँ, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। मीन्स लैपटॉप इज आल्सो ऑब्जेक्ट, मतलब उससे कुछ काम होता है, ठीक है। और माइक से भी कुछ ना कुछ काम होता है, और दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, लैपटॉप की भी माइक की भी। इवन इफ आई से टेबल, टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी भी एक प्रॉपर्टी है कि उसकी फोर आई मीन लेग्स काइंड ऑफ होते हैं, और वो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म में कलर होता है। माइक की भी क्वालिटी होती है, कौन सी कंपनी का है, नाम क्या है, और किस कलर का है, भला भला। ओके, तो सेम ऑब्जेक्ट इज दिस। और जो हमारी क्लास होती है हमारी, जो इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करती है या इस ऑब्जेक्ट को रखती है। ओके, जो जो क्लास के थ्रू ही हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं, राइट, जिनको पता होगा, जो पहले से पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए मेरी माइक है और माइक की कंपनी है, ठीक है, माइक कंपनी। तो वो माइक कंपनी होगी क्लास, क्योंकि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है वो माइक कंपनी के अंदर ही बनता है, ठीक है। तो क्लास माइक कंपनी क्या रखेगी, उस ऑब्जेक्ट, उस माइक के ब्लूप्रिंट रखेगी, किस तरीके का हमारा माइक है, क्या कंपनी है, क्या कंपनी रखेंगे हम, उसके अंदर क्या नाम रखेंगे उसका, माइक का क्या क्या प्रॉपर्टी रखेंगे, तो ये उसके पास ब्लूप्रिंट है ऑलरेडी। तो हम क्लास बोलेंगे तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, class is a blueprint, which or class is a thing who holds the object blueprints, we can say that. So class is thing, and object is a thing whose has a properties, okay, and behaviors. This is a normal language we have seen into the Google or somewhere, even we have read into the books also. ओके, मैं इतना ही बोलूँगी, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, सिंस यू ऑल नो अबाउट दिस ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए द मेन थिंग इज कि हमारे पास क्लास होनी चाहिए। क्लास है तभी हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो चलो ये सब चीज़ें देखते हैं कैसे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं डार्ट के अंदर। ये सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं अभी। तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक क्लास बनानी होगी। तो मैं अभी तक माइक का ही एग्जांपल ले रही हूँ, तो माइक ही लेते हैं। तो समझिए माइक मेरी क्लास है, माई माइक। ओके, दिस इज माई क्लास, और इसके अंदर हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं इस माइक की, वो है लाइक स्ट्रिंग नेम, माइक का नेम, जैसे कि माइक कलर, स्ट्रिंग कलर, and what you can have mic price, because every mic has a different price according to their name. Okay, and this should be double. Okay, what's the problem? Okay, we can make it late in it. We don't want to initialize them now, because we will, I'll tell you one by one everything. Okay, so this is my mic class, and I want a one mic object. Okay, but this is doesn't have a any property. So the class mic class, this is my mic. Basically, if someone wants an object, that means if someone wants a object, not a object, basically mic. Suppose there is someone company, और and I am a buyer, और मुझे वो माइक खरीदना है, राइट। तो मुझे बताना, मैं चाहती हूँ कि कोई स्पेसिफिक कलर का, रेड कलर का, या इस प्राइस का मेरा हो, इस कंपनी का मेरा हो माइक। तो मैं अपना बताऊंगी चीज़ें। तो ये कंपनी क्या करेगी, माई माइक, ये मुझे उस चीज़ों के साथ में क्या देगी, मुझे माइक दे देगी। बट अभी ये कुछ है नहीं हमारा, हमने कुछ किया नहीं है। तो सिर्फ मैंने ये बताया, ये सिर्फ यहाँ पे एक क्लास बना दी है एक ब्लूप्रिंट के साथ, कि ये क्लास के अंदर ब्लूप्रिंट है किसी ऑब्जेक्ट का। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए होगा तो आपको यही सब चीज़ें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। ओके, सो सपोज
अभी हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट बनता है, माइक, और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, राइट। तो मेरा एक ऑब्जेक्ट मिल गया है। और मुझे अगर प्रिंट कराऊंगी ना कुछ भी इससे, तो मुझे क्या करना होगा, माइक डॉट नेम, मैं सारा ऐसे डॉट करके एक्सेस कर पाऊंगी। सिंस कोई प्रॉपर्टी है नहीं इसमें, तो मैं अभी सेट कर देती हूँ माइक डॉट नेम, सपोज बोया माइक, ओके। माइक डॉट प्राइस, सपोज दिस इज प्राइस इज 2000, okay. And mic dot color is black, ओके। ये मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टी सेट कर दी है। अगर मैं अब प्रिंट कराऊंगी तो मेरे को पास ये माइक का नेम आ जाए, क्योंकि मैंने अभी सेट किया है, ओके। तो ये तो चीज़ें हो गई कि हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और इसको एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं, क्या यूज है। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है, जैसे जावा में कंस्ट्रक्टर होता है ना, सेम नेम ऑफ सेम क्लास, सेम नेम ऑफ क्लास नेम इज अ माई कंस्ट्रक्टर नेम आल्सो, ओके। तो सेम हमारा इसमें भी होता है। तो हम कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो हम जनरेट करते हैं यहाँ पे, और सारी प्रॉपर्टी के साथ जनरेट करते हैं जितनी भी प्रॉपर्टी हैं। तो सी, ये कैसे हम कंस्ट्रक्टर जनरेट कर रहे हैं। बट कंस्ट्रक्टर नॉर्मली हम कैसे जनरेट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली हमारा स्टूडियो ने जनरेट किया है। मैं आपको दो डिफरेंस दिखाना चाह रही थी यहाँ पे। तो अगर मुझे कंस्ट्रक्टर जनरेट करना होगा, तो कंस्ट्रक्टर का क्या है, डाटा में भी सेम क्लास के नेम से ही होगा, कोई डिफरेंट नेम नहीं हो सकता। मान लीजिए मेरे को तीन कंस्ट्रक्टर में तीनों वैल्यू रखनी है मुझे। और कंस्ट्रक्टर का मेन यूज होता है वैल्यू इनिशियलाइजेशन, प्रॉपर्टी जो भी हमारी क्लास में होती है उनको इनिशियलाइज करते हैं हम, ठीक है। मेनली कंस्ट्रक्टर का यूज तो यही होता है। बाकी हमें कोई और भी वैल्यू भेजनी है उसमें यूज करने के लिए तो हम भेज सकते हैं, बट कोई भी इसका मेन ही यही होता है कंस्ट्रक्टर के, कोई भी वैल्यू हमें इनिशियलाइज करनी है ना, कोई किसी में जहाँ पे हमने डिक्लेयर कर रखा है कोई वेरिएबल उसके अंदर, तो हम ऐसे कर सकते हैं। गाइस इस तरीके से नॉर्मली हम लोग जो जावा में करते हैं उस तरीके से करते हैं। और मैं दिस डॉट करके इसमें नेम इनिशियलाइज कर दूंगी, एंड दिस डॉट कलर करके कलर में कलर इनिशियलाइज कर दूंगी, एंड दिस डॉट प्राइस में मैं प्राइस इनिशियलाइज कर दूंगी, जो भी मेरी प्राइस बैक से आ रही है, ठीक है। दिस इज अ वन वे एंड दिस इज अ अदर वे। यहाँ पे मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंगल लाइन में मैं ये सब कर सकती हूँ, ओके। दिस इज अ डिफरेंट वे। तो ये मेरा ये शॉर्टकट है। आपको अगर ऐसे ये नॉर्मली ऐसे ही करना चाहिए, ओके। और ये देखिए ये भी सजेस्ट कर रहा है कि सिंगल लाइन में आप इसको इनिशियलाइज फॉर्मल पैरामीटर कन्वर्ट टू दिस, ओके। तो आपको ऐसे करना है तो ऐसे कीजिए, आपको ऐसे करना है तो ऐसे कीजिए। अभी सपोज इसे फिलहाल के लिए हम कमेंट कर देते हैं, जो हमारा पहले से दिया हुआ है वो यूज करते हैं, ओके गाइस। तो अभी क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू हमने यहाँ ऐसे इनिशियलाइज करी थी ना, तो देखिए अभी हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया है यहाँ पे पैरा। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसी भी क्लास का, तो दिस इज मैंडेटरी कि अभी हमें पैरामीटर डालने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा कंस्ट्रक्टर है यहाँ। और जब हमारा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता किसी क्लास में, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में द कंस्ट्रक्टर विच डोंट हैव एनी पैरामीटर, एंड दिस इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ओके। दिस इज माई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो अभी जो वैल्यू हमने यहाँ जो पास की थी, वो हम सेम वैल्यू अब हमें इधर पास करनी होंगी। तो मुझे पहली वैल्यू पास करनी है नेम, ओके। दूसरी करनी है कलर, और तीसरी करनी है प्राइस। अब ये वैल्यू मुझे यहाँ से नहीं करनी है, मैं जब कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ मुझे तभी भेजनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया गाइस। तो मैं प्रिंट करूँगी तो मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। अगर मुझे कोई वैल्यू चेंज करनी है तो मैं चेंज कर सकती हूँ, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, इसमें कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ओके। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि हम ओके, दैट थिंग वी विल डिस्कस इन टू द नेक्स्ट वीडियो, अदरवाइज ये वीडियो बड़ी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली हम सेटर गेटर देखेंगे कि हम क्लास में सेटर गेटर कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वैल्यू हम पैरामीटर में सेट आई मीन दिस प्रॉपर्टीज में सेट कर सकते हैं, कैसे गेट कर सकते हैं। ओके गाइज, so let's for the next video. I hope you like this video. Bye bye.